नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 6 अगस्त। तो देखो 6 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं तो हम उन्हें देखने वाले हैं। और साथ ही हम एक स्टैटिक का बेहतरीन पोर्शन देखने वाले हैं। तो बिल्कुल फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखिए सबसे पहले अभी हम देखते हैं हाइलाइट्स। तो देखिए हाइलाइट्स में आप सभी को पता है क्या क्या शामिल होता है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ और बैंकिंग न्यूज़ अवेयरनेस, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद देखो ये रही आज की हाइलाइट। ठीक है, तो हाइलाइट को आप पीडीएफ से कवर करेंगे और हम सीधा चलते हैं आज के टू द पॉइंट एमसीक्यू पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन है वर्ष 2026 का कास्पर विक्रम साराभाई पदक किसे प्रदान किया गया है ना। तो देखो वो है आपकी कौन, डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, है ना। भौतिक विज्ञानी या भौतिक वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को 2026 का कास्पर अवार्ड यानी कि कास्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान प्राप्त करने वाली क्या है, पहली भारतीय महिला है, और क्या है, चौथी भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, और क्या है, तीसरी विश्व की महिला वैज्ञानिक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे फैक्ट इससे बनते हैं कि पहली महिला कौन सी है, तो वह आपकी डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। और इसके बाद देखो वैज्ञानिक किस नंबर की है, तो ये आपकी चौथी वैज्ञानिक है इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली, और विश्व की क्या है, तीसरी महिला वैज्ञानिक है। ठीक है, और अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अगस्त 2026 में किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखो वो है आपके कौन, मोनिशा चक्रवर्ती। कौन है, मोनिशा चक्रवर्ती। अब देखो आरबीआई ने 3 अगस्त 2026 से क्या है, मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और ये क्या है, तो विदेशी मुद्रा विभाग और क्या है, वित्तीय बाजार विनिमय विभाग की देखरेख या निगरानी करेंगे। ठीक है, और देखो उन्हें 30 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है, ये ठीक है, अलग बात हो गई। तो बिल्कुल आप याद रखिए कौन है, मोनिशा चक्रवर्ती। ठीक है, और अब देखो यहाँ बात हो रही किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो चलो फिर इसी बात में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एकदम क्लियर देखते हैं एक नज़र में। तो अब देखो ये है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 से। और देखो 1 अप्रैल 1935 से ऑफिशियल रूप से ये काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मुख्यालय की बात करते हैं तो वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये किस एक्ट के तहत बना था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा क्या है इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस प्रकृति का है, तो देखो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। और स्वामित्व की बात करते हैं तो भारत सरकार का स्वामित्व है, वो भी कब से, तो 1 जनवरी 1949, यानी कि जब से इसका रैशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हो गया था। इसके बाद से क्या है, ये किस स्वामित्व में आ गया, तो भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया था। ठीक है, अब देखो इसके स्थापना के इतिहास में थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो देखो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया था। और ये क्या है, इसने मतलब ऐसे सुझाव दिया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, है ना। तो इसकी अगर बोला जाए कि किसकी सिफारिश पर बनाया गया था, तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक है, और आप सभी को पता है अधिनियम कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया था। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 1935 से आधिकारिक रूप से काम करना प्रारंभ किया था। और देखो जो इसका प्रारंभिक मुख्यालय था, यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ था, तो देखो तब इसका मुख्यालय बनाया गया था आपका कोलकाता, है ना। कहाँ पर, तो आपके पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद देखो 1937 में इसका मुख्यालय आपके महाराष्ट्र में मुंबई स्थानांतरित की गया है। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 की जो डेट है, तो ये आपके राष्ट्रीयकरण यानी कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की डेट है। और इसके बाद से ये पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मोटो की। तो देखो मोटो क्या है, आदर्श वाक्य जिसे बोलते हैं, डेवलपिंग विद स्टेबिलिटी, है ना, यानी कि स्थिरता के साथ विकास करना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रतीक या चिन्ह की, है ना। तो देखो प्रतीक चिन्ह में से क्या है, आपका रॉयल बंगाल टाइगर है और क्या है, पाम ट्री है। ठीक है, और अब बात करते हैं वर्तमान में जो आपके गवर्नर हैं वो कौन है, तो है आपके श्री संजय मल्होत्रा जी। और इन्होंने कार्यभार कब ग्रहण किए, तो 11 दिसंबर 2024 से। और ये क्या है, आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रथम गवर्नर की। तो देखो प्रथम गवर्नर है आपके, हाँ एक चीज और, ये जो जब स्थापना हुई थी उस टाइम पर कौन से, तो उस टाइम पर थे ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ,
ये जो आपका स्थापना के टाइम थे क्या थे, तो गवर्नर थे। और जब हम प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो ये आपके सीडी देशमुख है ना। और जो सबसे लंबे टाइम तक काम करने वाले हैं, यानी कि जो सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे हैं, तो वह आपके बेनेगल रामाराव लगभग 7 वर्षों तक। ठीक है, तो उम्मीद है आरबीआई के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत आबादी वाले गांवों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। तो देखो वह आपके 99.92, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। क्योंकि देखो वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत ने 99.92% आबादी वाले गांवों तक क्या है, बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित कर दी हैं, है ना। और अब बात करते हैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा वित्त मंत्रालय के बारे में। तो देखो भारतीय वित्त मंत्रालय की क्या है, स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना हुई थी आपके 29 अक्टूबर और 1946 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सभी को पता है नॉर्थ ब्लॉक कहाँ पर, नई दिल्ली में। और जो वर्तमान में आपके वित्त मंत्री हैं तो सबको पता होगा कौन है, निर्मला सीतारमण जी। और इसके बाद देखो बजट की प्रस्तुति कब की जाती है, तो 1 फरवरी को। ठीक है, और देखो रेल बजट का विलय कब किया गया था, तो देखो पहले क्या है, रेल बजट और जो आम बजट है ये क्या है, अलग अलग पेश किया जाता था। लेकिन 2017 से रेलवे बजट को क्या है, विलय कर दिया गया है ना, यानी कि एक ही में पेश किया जाने लगा है। फिर बात करते हैं भारत का पहला पूर्ण बजट कब पेश किया गया था, तो आपके 1950। ठीक है, और अब बात करते हैं पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, है ना। तो वो थे आपके आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी। और अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो ये है आपकी निर्मला सीतारमण। और देखो 31 मई 2019 से ये मतलब लगातार वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने एलआईसी है ना, एलआईसी में अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी ओएफएस के माध्यम से क्या है बेचने का प्रस्ताव रखा है, तो आपकी 6.5। ठीक है, अब देखो भारत सरकार ने एलआईसी में अपनी क्या है 6.5% तक हिस्सेदारी ऑफर की है। क्या है, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 382 रुपए प्रति शेयर के आधार पर मूल्य बेचने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये शेयर का मूल्य जरूर याद रखना, 382 प्रति शेयर के आधार पर क्या है आधार मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कर्नाटक मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री हो गए हैं, तो देखो वो हो गए हैं आपके कितने 33, यानी कि कुल 33 हो गए हैं। ठीक है, तो देखो 3 अगस्त 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन, डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है ना। जिसके बाद क्या है मंत्री परिषद की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 33 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंडेरे हुरून इंडिया महिला नेतृत्व सूची 2026 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो वो है आपकी मीना बिंद्रा। कौन है, मीना बिंद्रा। और देखो ये जो आपके स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे सूची होती तो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। और देखो ये क्या है, बीवा की फाउंडर है, BIVA। अब देखो इसका कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म तो है नहीं। ये देखो ये क्या है, पंजाबी वर्ड है जिसका अर्थ होता है सुंदर लड़की, है ना, या ऐसे कुछ होता है। तो अगर और किसी को इसके बारे में कुछ पता हो तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है आप जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विश्व के सबसे कम उम्र के प्रोसेसर बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है आपके नाथन थॉमस। कौन है, नाथन थॉमस। अब देखो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अमेरिका के नाथन थॉमस ने 18 वर्ष और क्या है 346 दिन की आयु में विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनकर क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उन्हें क्या है मियामी डेड कॉलेज में इंजीनियरिंग लेक्चरर नियुक्त किए गए हैं। और वर्तमान में वे मियामी विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका, हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले या गिराए गए पहले परमाणु बम का नाम क्या था, तो था आपका लिटिल बॉय, है ना। देखो प्रत्येक वर्ष क्या है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस यानी कि क्या है परमाणु विरोधी दिवस मनाया जाता है, जो कि क्या है 1945 में हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले की स्मृति और इसके निरस्त्रीकरण के संदेश के लिए समर्पित है। और देखो भारत क्या है
पहले ना उपयोग करने यानी कि क्या है, नो फर्स्ट यूज तथा विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता नीति को अपनाते हुए क्या है, जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक शांति का समर्थन करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ डेज की बात करते हैं तो देखो 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस या क्या है, परमाणु विरोधी दिवस। ठीक है, तो देखो यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। तो चलिए फिर देखते हैं सभी इंपॉर्टेंट डेज को। तो देखो अगस्त माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को एक ही बार में देखते हैं। तो देखो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, फेफड़ों के कैंसर का विश्व दिवस। और 2 अगस्त को मनाया जाता है मैत्री दिवस। देखो ये 2 अगस्त को नहीं बल्कि क्या है, अगस्त के ये प्रथम रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखो 3 अगस्त, तो 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। इसके बाद 6 अगस्त को अभी यह हमने देखा कि क्या है, हिरोशिमा दिवस या क्या है, परमाणु विरोधी दिवस। इसके बाद देखो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 8 अगस्त को मनाते हैं भारत छोड़ो दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जनजाति दिवस। और 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो नागा साकी दिवस। ठीक है, इसके बाद देखो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। और इसके बाद और क्या मनाया जाता है 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस। ठीक है, इसके साथ ही 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और क्या मनाया जाता है 12 अगस्त को, तो विश्व हाथी दिवस। फिर क्या है 15 अगस्त को सभी को पता होगा भारत का स्वतंत्रता दिवस। और इसके साथ 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो सद्भावना दिवस। ठीक है, इसके बाद देखो और 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो अक्षय ऊर्जा दिवस। क्या है, अक्षय ऊर्जा दिवस। और आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये अगस्त के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये भी क्लियर हो गए होंगे। और अब चलते हैं आपके वन लाइनर पे, है ना। तो देखो वन लाइनर को हम थोड़ा सा रैपिड तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो आपके वन लाइनर होते हैं ये सार होते हैं सभी क्वेश्चन का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अगस्त 2026 से किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो आपकी मोनिशा चक्रवर्ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अगस्त 2026 के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कर्नाटक मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री हो गए हैं, तो आपके 33 हो गए हैं। और अभी क्या है, हाल ही में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आपके 28 अगस्त 2014 से। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस यानी कि क्या है, परमाणु विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके 6 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत सरकार ने LIC में कितने प्रतिशत अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से क्या है बेचने का प्रस्ताव रखा है, तो है 6.5%। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत के आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच कितने प्रतिशत तक हो गई है, तो आपके 99.92%। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वह आपके अमेरिका के कौन है, नाथन थॉमस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंडेरे हुरून इंडिया महिला नेतृत्व सूची 2026 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो आपके VIVA के फाउंडर कौन है, मीना बिंद्रा जी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका वर्ष 2026 का कास्पर यानी कि विक्रम साराभाई पदक प्राप्त करने वाली क्या है पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो है आपकी डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका लिटिल बॉय किस घटना से संबंधित है, तो जो कि 6 अगस्त और 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया पहला परमाणु बम है। ठीक है, और इस बम का नाम था क्या, लिटिल बॉय। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। और देखो अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए यानी कि जो ये हम अभी पढ़ रहे हैं तो क्लास की PDF चाहिए, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और वहां से PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद भी आई होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टैटिक GK के साथ साथ और करंट अफेयर स्टैटिक GK दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।